नमस्कार दर्शकों, महाशिवरात्रि के पर्व पर आज हमारे साथ मौजूद है ब्रह्म कुमारी रश्मि बहन। और आज इन्होंने कैंप रखा गया है। हालांकि कैंप कितना दिनों से रखा गया है, ये कैंप रखने का मेन रीज़न क्या है, पहले इनसे पूछते हैं। आपका पूरा परिचय दे दो हमें। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वापी शाखा की ओर से शिव जयंती के उपलक्ष्य में हमने आर.के. देसाई कॉलेज के ग्राउंड में एक आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया है, जिसका नाम है भारत उत्थान आध्यात्मिक मेला। इसका उद्देश्य ये कि आम जनता को और सभी को परिचय मिले कि परमात्मा कौन है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उनका यथार्थ परिचय क्या है। और दूसरी बात कि भारत उत्थान जो नाम रखा हुआ है, इसी उद्देश्य से रखा है कि आज भारत का पतन हो चुका है। कई प्रकार से हम देख रहे हैं, चारित्रिक पतन है और विकारों के कारण, व्यसनों के कारण आज आप देखिए कि एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है व्यसनों की। तो इससे लोग छुटकारा कैसे पाएं, उसके लिए ये हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन भी रखे हैं। 40 फुट के बड़े शिवलिंग का दर्शन है, सहस्त्र दर्शन है, और साथ साथ हमने व्यसन मुक्ति का वीडियो शो रखा है, ताकि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और भी लोग आकर के वीडियो के द्वारा देखें, कमेंट्री सुने कि ये जो व्यसन है वो हमें कितना नुकसान पहुंचाते और कैसे इससे हम छुटकारा पाएं। और आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी है। साथ साथ आदर्श यात्री किसको कहा जाता है कि जो व्यसन न करे, अपने जीवन को बुराइयों से बचाए, टेंशन से बचाए, क्योंकि जीवन रूपी राह पर चलने वाले हम सभी यात्री हैं। यात्री माना सिर्फ ट्रेन बस में सफ़र करने वाले यात्री नहीं होते हैं, हम सभी यात्री हैं जीवन रूपी राह में चलने वाले। तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे यात्री को तकलीफ ना हो। आज यात्री को यही ध्यान रखना पड़ता है ना कि खुद को भी तकलीफ ना हो, दूसरे को भी हमारे वजह से ना हो। तो जीवन रूपी राह पर चलते हुए हमें भी इस बात का ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारा प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ बताया है। साथ में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी वैल्यू गेम्स रखी हुई है, साहित्य मंडप रखा हुआ है। तो आप जो भी देखने सुनने वाले हैं, आप सभी को ब्रह्मा कुमारी वापी शाखा की ओर से आप सभी को हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि ये मेला 18 तारीख तक चलेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 5 से रात को 9 बजे तक ये मेला खुला रहेगा। तो आप सभी भाई बहनों को हम नम्र निवेदन करते हैं, हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि आप जरूर इस मेले का अवलोकन करने के लिए पधारिए। ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और अभी सर है, उनसे बात करते हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, क्या कहना चाहोगे वेस्टर्न कल्चर के बारे में? हम देखते हैं कि आज समाज के अंदर लोग भारत की संस्कृति को खो बैठे हैं और विदेश की संस्कृति को अपनाते हैं। चाहे वो फैशन के रूप में अपनाते हैं, चाहे वो नशे के रूप में अपनाते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के लिए शराब पीना आम हो गया है। जैसे विदेश के अंदर जैसे पानी की जगह पे शराब पीते हैं, वैसे यहाँ भी लोग ऐसे ही करते हैं। तो आज भारत का इतना पतन हो चुका है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन सभी नशों से उनको मुक्त करते हैं। कैसे हमारे जीवन के अंदर हम साधारण एवं सिंपल रीति से रहे और हमारा मन शांत रहे, हम औरों को भी शांति देवे और समाज का कल्याण करे। औरों की दुआएं हम लेते हैं, क्योंकि और एक व्यक्ति की बुरी आदत छूट जाती है तो उनके घर के परिवार वाले सभी सुखी हो जाते हैं, उनकी दुआएं हमको मिलती है। तो ये पूरे विश्व के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की 9000 शाखा है 140 देशों में, और सभी जगह पे एक ही संदेश दिया जाता है कि अपने को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता है उनको हम याद करेंगे तो हमारा मन इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि हमें किसी प्रकार की नशे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन सभी से हम मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर, आम वर्ग जो है, युवा वर्ग देखे तो ज़्यादातर फैशन की तरह जा रहा है। और मैडम, मैं और कहना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा नशे में ज़्यादा जा रहे हैं।
और जो युवा वर्ग है मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है, बहुत मोबाइल का यूज़ करते हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चों को? इसमें क्या है कि वातावरण का प्रभाव है और कई बार जाने अनजानेपन में माता पिता भी इसके लिए दोषी होते हैं कि वो खुद ही मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, बच्चे देखते रहते हैं रात दिन। और अगर माता पिता बोलते भी है बच्चों को तो उनके ऊपर उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रैक्टिकल आचरण का प्रभाव पड़ता है वो बातों का प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता। इसलिए हमारा हमेशा ये कहना होता है कि पहले माता पिता अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाए, अपने आप में बदलाव लाए, तो उन्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली माता पिता का एटीट्यूड देख कर के, उनके अच्छे संस्कारों को देखकर, उनकी मर्यादाओं को देखकर बच्चों के अंदर भी ये संस्कार आ ही जाएंगे और वो व्यसन मुक्त सहज बन ही जाएंगे। वो खुद ही झूठ बोलते होंगे, गोल गोल बहाने करते होंगे या और कुछ करते होंगे तो वो सब देखते रहते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं और हमें मालूम नहीं होता है कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में माँ बाप। और ये सब बच्चे देखते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज ये सिगारेट पीना, शराब पीना, छुपा के रखना, फिर पीते रहना, ये बच्चे सब देखते रहते हैं, अनुकरण करते रहते हैं और वो भी फिर करते हैं। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि पहले माँ बाप को अपने व्यवहार संस्कार के ऊपर ध्यान रखना होगा, तभी वो बच्चों को सुधार सकेंगे। बच्चों को हम क्या दोष दें, वो तो ज़माने के हिसाब से चलने लगते हैं, संग मिलता है ऐसे करने लगते हैं। लेकिन घर के अंदर जो माँ बाप है, जो 24 घंटा उनके साथ है, भले हमेशा साथ नहीं रहते लेकिन सुबह शाम तो उनको साथ होता ही है माँ बाप का, तो उनको वो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान रखना होगा। मैडम और एक लास्ट का सवाल आपको, आपका जो ब्रह्म कुमारी जो कैंप है वो आप वापी के अलावा कौन कौन सी जगह पे और कब करते हो? हमारे जो ब्रह्मा कुमारी की शाखाएं हैं पूरे वर्ल्ड में हैं और इसका मुख्यालय माउंट आबू में है, राजस्थान में। और यहाँ वापी के अंदर हमारे 5-6 जगह पर क्लास चलते हैं। जैसे वेस्ट में चलता है, दौलत नगर में, आज़ाद नगर में, चणोद कॉलोनी में, फिर यहाँ GIDC एरिया में चलता है, शामल विहार में, फिर देसाई वार्ड में चलता है, फिर प्रभु उपवन रश्मिका बेन मेहता है, उन्होंने अपने घर में सहयोग दिया है कि वहाँ पर हमारे क्लास चलते हैं। तो जो भाई बहनें डेली हमारे सेंटर पर नहीं आ सकते, दूर पड़ता है या रिक्शा आदि के खर्चे भी होते हैं, तो हमने उनकी सुविधा के लिए उनके एरिया में ये क्लास खोल दिए हैं और क्लास भी उन्हीं के घर में, उन्हीं के सहयोग से खुले जो खुद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर डेली क्लास चलते हैं। फिर भी सप्ताह में 2 दिन तो हमारे सेंटर पर वो लोग भी आते ही हैं और हर तरह के लोग, हर क्षेत्र के, हर धर्म के, हर आयु के लोग हमारे यहाँ आते हैं मैडम और बिना मूल्य किसी भी प्रकार की फीस यहाँ पर नहीं ली जाती है। मैडम जुड़ने के लिए आप कैसे संपर्क करना पड़ेगा, जुड़ना कैसे पड़ेगा आप लोगों से? हमारे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बेसिक ज्ञान लेने के लिए 7 दिन का, माना प्रतिदिन 1 घंटे का 7 दिन का कोर्स करना होता है और वो एवरी मंडे से शुरू होता है कोर्स। और इसके टाइमिंग्स जो है वो 3 बैचेस में बटा हुआ, सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6 और रात को 8 से 9, 3 टाइम पे क्लास होते हैं। 3 में से जो जिसको अनुकूल हो उस समय पर वो आकर के ये ज्ञान लेते हैं, अटेंड करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज। ये थे ब्रह्म कुमारीज का कैंप। हालांकि उन्होंने 18 तारीख तक बोला है ना मैडम, 18 तारीख तक रहने वाला है। मैं था राकेश सालवे और सब न्यूज़ कवर कर रहे थे हमारे साथी संदीप पाइक राव। और आप ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहे सालासर न्यूज़। शुक्रिया।